सुप्रभात। आज का टॉपिक है जिस पे हम लोग प्रतिदिन बोलते हैं संसद। संसद जिसको कहते हैं वो प्रत्येक देश का सर्वोच्च विधायिक शक्ति होती है, जो कि इसका उल्लेख जो होता है हमारे संविधान में भाग 5 में किया गया है, अनुच्छेद 79 में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो हमारी संसद होती है वो अपने आप में संप्रभु होती है। संप्रभु कहने का मतलब है कि उसके द्वारा बनाया गया कानून, उसके द्वारा बनाए गए नियम वो सभी को पालन करना होता है, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या फिर हमारे किसी भी एक छोटा सा किसान ही क्यों ना हो, वो नियम सब पे लागू होता है। जिस प्रकार से आप कुछ वर्ष पहले आप लोग सुने होंगे, आप देखे भी होंगे न्यूज़पेपर में या फिर टीवी पे या फिर आप मोबाइल पे कि नोटबंदी हुआ था। कब? तो 8 नवंबर हुआ था 2016 को। उसमें क्या हुआ था कि संसद जो है वो हमारे नियम बनाई थी कि जितने भी व्यक्ति हैं जिनके पास 500 और 1000 का जो पुराने नोट है वो मार्च से लेकर और सितंबर तक जाके किसी भी बैंक में बदल सकते हैं। चाहे वो नोट आपके किसी भी करोड़पति और अरबपति के पास ही क्यों ना हो, चाहे एक किसान के पास ही क्यों ना हो, नोट जो है अब वो चलने वाला नहीं है। तो संसद हमारे नियम बना दी, लेकिन पालन किसको करना पड़ा? सारे नागरिक को, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। संसद जो है उसके मुख्य रूप से 3 अंग होता है, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं और 2 गो सदन भी होता है, जिसको हम लोग राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। जिसमें राष्ट्रपति का उल्लेख जो है भाग 5 में अनुच्छेद 52 में किया गया है और संसद का उल्लेख आप लोग को बता चुके कि 79 में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख जो है 80 में किया गया है अनुच्छेद, और लोकसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 में किया गया है। उसमें बताया गया है कि जितने भी हमारे देश के संसद है सबको जो है अपने अपने देश के अनुसार उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारे जो देश है उसकी संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, जो अमेरिका है वहाँ के संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जो रूस है उसके संसद को रिग्रेडेड असेंबली कहा जाता है, जो हमारा पाकिस्तान है वहाँ के संसद को मिसान सूरा कहा जाता है। उसी प्रकार से सभी देशों के संसद को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो हमारी राज्यसभा होती है उसको संसद का सर्वोच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, बड़ों का शासन भी कहा जाता है। और जो लोकसभा होती है उसको जो है निम्न सदन कहा जाता है, जनता का शासन कहा जाता है, पहला चैम्बर भी कहा जाता है। जो राज्यसभा होती है उसमें अभी तक जो है हमारे वर्तमान में कुल सीटों की संख्या है वो 245 है, जिसमें से जो 238 सीट पर जो है वो आपके चुनाव के द्वारा उस पर सीट का आयोजन किया जाता है, और बाकी की जो सीट बच जाती है उस पे जो है सीधा डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है व्यक्ति को। वो उस व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है जो राष्ट्रपति के नज़र में 4 क्षेत्र से कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान, 4 क्षेत्र से वो विशेष जानकारी रखते हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। उसी प्रकार से जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा में अभी तक वर्तमान में जो है कुल सीटों की संख्या है वो 545 है, जिसमें से उस पर जाने के लिए जो व्यक्ति होते हैं उनको चुनाव द्वारा डायरेक्ट रूप से चुना जाता है, जिसको हम जनता के द्वारा चुना जाता है। और कुछ समय पहले जो है उसमें 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, जो कि हाल ही में उसको अब 2 एंग्लो इंडियन को चुनाव का जो है नियम को खत्म कर दिया गया है। धन्यवाद।